सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले ने तमाम सवालों को खड़ा कर दिया है और विचार करने पर हर किसी को मजबूर भी कर दिया है कि आखिर ये दो शख्स कौन थे जो सदन के भीतर चल रही कार्रवाई में घुसकर नारेबाजी करते हैं। देश की सबसे सुरक्षित जगह सदन, जिसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, वो आज 13 दिसंबर 2023 को असुरक्षित महसूस हुआ। लेकिन तमाम सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन हो सकता है इनके पीछे। क्या यह सोची समझी साजिश है? क्योंकि हाल ही में जिस तरह से खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने संसद को बम से उड़ाने की धमकी भी दी थी, तो इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। बताते चले कि संसद की कार्रवाई के दौरान 2 अज्ञात लोग दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए। दोनों शख्स के सदन में कूदते ही वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान दोनों शख्स ने कुछ स्प्रे करने लगे और वहां पर कैंडल स्मोक लेकर के पहुंचे थे। सदन के अंदर पीले रंग का धुआं फैल गया। संसद के सुरक्षा कर्मी तुरंत हरकत में आ गए और बाद में दोनों शख्स को काबू में कर लिया गया। इस अफरा तफरी के दौरान कई सांसद सदन से बाहर भी आ गए थे। इतना ही नहीं, सदन के बाहर सुबह कुछ लोगों ने हंगामा भी कर दिया था। संसद से सुरक्षा में लगे दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है और प्रदर्शनकारियों में एक महिला और एक पुरुष थे। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी कर रही है। बताया जा रहा है कि हिरासत में ली गई महिला का नाम नीलम है। तो एक तरफ प्रदर्शनकारी जहां बाहर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जिस अंदर की बात की जाए तो वहां पर उन दोनों व्यक्तियों का मिलना। वहीं खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह पन्नू को 2 दिन पहले ही एक वीडियो जारी करते हुए देखा गया था। उसमें वो कह रहे थे कि मेरी हत्या करने की कोशिश की गई जो नाकाम हुई है। 13 दिसंबर को संसद भवन पर हमला करके मैं उसका जवाब भी दूंगा। दरअसल 13 दिसंबर 2001 को ही संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। पन्नू ने यह धमकी अमेरिका न्याय विभाग की ओर से भारत पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद दी थी। एक सप्ताह के पहले ही अमेरिका ने न्याय विभाग ने कहा था कि एक भारतीय नागरिक जो भारत सरकार का कर्मचारी भी है, उसने न्यूयॉर्क शहर में के एक निवासी की हत्या की साजिश रची थी। अमेरिका की ओर पन्नू का नाम नहीं है लिया गया था, लेकिन इशारा पन्नू की ओर ही था, क्योंकि पन्नू अमेरिका का न्यूयॉर्क में ही रहता है। अब ऐसे में सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर संसद के भीतर घुसे शख्स क्या पन्नू के आदमी तो है, जिसकी कोशिशें आज नाकाम हो गई। क्योंकि अगर देखा जाए तो वह दोनों शख्स सदन के भीतर यह चिल्ला रहे थे कि तानाशाही अब नहीं चलेगी। लेकिन अब पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। कई ऐसे एंगल भी निकल करके सामने आए हैं जिन्होंने कई सारी चीजों को मोड़ भी दिया है। बहरहाल यह जांच का विषय है। जांच के बाद इन सदन में हुई चूक के बारे में पता पड़ पाएगा कि आखिर इसके पीछे की पूरी असल वजह क्या है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे दैनिक।